हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ हर्बल हिल्स। आज की इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हर्बल हिल्स ने एक इनिशिएटिव लिया है इन लाइव सीरीज के द्वारा। आजकल की सिचुएशन में हम जब भी न्यूज चैनल शुरू करते हैं उसमें हम सब यही सुनते हैं कि पिछले 24 घंटों में हमारे स्टेट्स में 1000 पेशेंट्स बढ़े या किसी और कंट्री में 700 पेशेंट्स बढ़े या कोई कोई लोगों की मौत हो गई और एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रेसफुल। और इसी वजह से सबके दिल में एक डर सा बैठ गया है और इसीलिए हर्बल हिल्स ने ये सोचा कि इस डर, स्ट्रेस और घबराहट के बारे में क्यों ना एक्सपर्ट से बात की जाए। सो हियर वी आर इन दिस लाइव सेशन। हमारे एक्सपर्ट से बात करने से पहले जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी मैं हमारे हर्बल हिल्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सो हमारे डायरेक्टर मिस्टर धीरेन्द्र दलाल ने हर्बल हिल्स की शुरुआत 2005 में की थी। ग्रीन फूड सप्लीमेंट से शुरुआत करके हमने आगे सिंगल हर्बल सप्लीमेंट्स, मेडिकेटेड काउ घी फॉर्मूला, आयुर्वेदिक पाउडर्स, हर्बल जूस, हर्बल शॉट्स जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसकी मार्केट में काफी डिमांड है। और आज की तारीख में 2020 में हमारे पास 300 से भी ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स है जो 24 हेल्थ प्रोग्राम के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमारे सब प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जैसे कि ISO, हलाल, GMP, US FDA एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज के एक्सपर्ट से मिलते हैं, डॉक्टर गौरांग जोशी। वेलकम टू हर्बल हिल्स सर। Namaste. Thank you all those who are watching this live from through social media, Facebook, and it's really a pleasure to be here on this platform of Herbal Hills. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। Yes. So welcome sir. So friends, before going further in this session, let me introduce you to our guest, Dr. Gaurang Joshi in brief. Though the list of achievement is too big, but I'll try to cover the main ones. So he is BAMS and a director of Atharva Multi-Speciality Ayurveda Hospital, Cancer and Research Center. With more than 24 years of experience, Dr. Gaurang Joshi runs his own Panchakarma and skincare hospital in Rajkot. He is president of International Psoriasis Foundation and director of International School of Ayurveda, Colombia. Moreover, he is expert in Ayurveda physician, skin specialist, and even oncology specialist. Not just that, he is one of the adjunct faculty of Hindu University of America, USA. He is an editor of journals and international blog writer also. He has also honored with lots of national and international awards. I'm sure, doctor, I have missed a lot, but nevertheless, I have tried my best. I am very honored to conduct this session with you, sir. Thank you. It's really a pleasure to be here, and I will try my best to solve the questions to be raised by our viewers. Yes. तो सर, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कि ये लॉकडाउन की सिचुएशन चल ही रही है तो इसमें लोगों में मेंटल और इकोनॉमिक ये दोनों भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसका सीधा परिणाम हमारी बॉडी पे होता ही है। तो आयुर्वेदा की मदद से हम ये स्ट्रेस से कैसे दूर रह सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया अक्षय जी आपने। पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं कि करीबन 65 डेज प्लस हो चुके हैं लॉकडाउन के, और आप देख रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इज नाउ बिकमिंग वेरी वर्स्ट। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा लिफ्ट हो रहा है। हमारे गुजरात में अभी ऑलमोस्ट लिफ्ट हो चुका है। जहाँ पे हॉटस्पॉट है वहाँ पे लॉकडाउन स्ट्रिक्टली अभी भी कंटिन्यू है। बाकी और जगह पे बहुत ही रिलीव हो चुका है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि उसकी सोशियो इकोनॉमिक जो भी कंडीशन लोगों की हुई है, पर्टिकुलरली इन 65 डेज, आप समझ सकते हो। पहले तो एक पेंडेमिक का एक मेंटल स्ट्रेस था, एक जैसे कि आपने बताया कि जब आप टेलीविजन देखते हो या आप व्हाट्सएप देखते हो या आप फेसबुक करते हो, आप एक ही बात सुनने को मिलती है, आज इतने पॉजिटिव केस आए, आज इतनी मोर्टेलिटी ये हुई, आज वो हुआ, बराबर है। उसके साथ कुछ नेचुरल कैलेमिटी आई, वो भी स्ट्रेस बढ़ाने वाली थी। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस बढ़ाने वाली चीज रहती है, पर्टिकुलरली इन दिस लॉकडाउन कंडीशन। और ये एक प्रकार का जो साइकोलॉजिकल फियर था
उसकी साइकोसोमेटिक मनोदैहिक इफेक्ट आयुर्वेद के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा रज और तमोगुण दोनों बढ़ता है। रजोगुण ओके। बढ़ने से क्या होता है कि हमें एक प्रकार की द्विधा होती है, क्या सही है क्या गलत है, वो हम उसके लिए वो जज नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार का राइट। डायलेमा, एक प्रकार का इंडिकेशन हमारे मन में होता है। और तमोगुण भी बढ़ता है, उसकी वजह से एंगर आता है, क्रोध आता है, आपका एक नेचुरल एक जो आपका स्वभाव है वो क्रोधित हो जाता है, आप छोटी-छोटी बातों में आप गुस्सा करने लगते हो। क्योंकि गुस्सा कभी करते यस, पर्टिकुलरली इंडिया में भी नहीं, मैं तो पूरे विश्व की बात करता हूँ कि लोग इतने घर में रहने के लिए आदी नहीं थे। 65 डेज आप अगर आपको कंटिन्यूस घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, नो सोशल एक्टिविटीज, नो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, नो बिजनेस एक्टिविटीज, कुछ नहीं, तो आप समझ सकते हो कि ये रजोगुण और तमोगुण कितने बढ़ सकते हैं। और उसकी वजह से बहुत सारे साइको उसमें सबसे पहले तो हम इम्यूनिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो करंट पैंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ आके जब बात रुकती है तो इम्यूनिटी पे आके ही रुकती है। ये हर जगह पे एक ही बात सुनने को मिलती है कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें इम्यूनिटी यस। बढ़ानी है। अगर मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, अगर आप मेंटली नेगेटिव हो जाओगे, तो अगर मेंटल नेगेटिविटी की वजह से आपकी एक जो मेंटल आर्म बढ़ेगा, या आयुर्वेद में एक परिभाषा है आर्म की, आपको पता है, इट्स अ काइंड ऑफ टॉक्सिन। तो जैसे फिजिकल आर्म बढ़ता है, वैसे ऐसी चीजों से मेंटल आर्म भी बढ़ता है आपका, एक ओके। मानसिक हाँ। टॉक्सिन यस। बढ़ता है। और उसकी वजह से आपकी जो नेगेटिविटी की इफेक्ट आपको फिजिकली होती है, और इट इटसेल्फ रिड्यूस्ड योर इम्यूनिटी। तो ओके। यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस एक बहुत 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 नेगेटिव चीज रहती है। और पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से फ्रॉम जो एकदम फ्रेश बोर्न किड्स से लेके जो अभी जो 90 साल या 95 साल या जो भी 100+ लोग भी है, तो लाइफ में उन्होंने पहली बार ऐसा लॉकडाउन देखा कि देखा है। जिसमें राइट। इतने दिन आपको घर में रहना है, आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल करना है। आपको सब्ज़ी लेना है, तो भी आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे कोरोना नहीं लग जाएगा क्या? आप कहीं पे भी टच करो, तो आपको एक डर लगेगा कि नहीं साला ये तो है। आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। आपको राइट। यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में एक वो था कि सुपर स्प्रेडर वर्ड था, एक यूज़ किया गया था, सुपर स्प्रेडर। तो सब्ज़ी वाले वेंडर आते थे या जो मिल्क वाले वेंडर आते थे, तो दे आर द हाईली रिस्क कैटेगरी में आते थे कि वहां उनके जरिए कोरोना स्प्रेड हुआ, तो उसको सुपर स्प्रेडर की एक डेफिनेशन दी गई थी। तो कोई सब्जी वाला वेंडर अगर आपके यहाँ आएगा, तो भी आप लोग डरेंगे, नहीं सब्जी नहीं लेनी है, राइट। आपको राइट। नहीं लेना है, राइट। आपको ये नहीं करना है। तो एक प्रकार का एक साइकोलॉजिकल फियर, और उसकी बहुत बहुत इफेक्ट हमने देखी। और हमने कई बार ऐसे लोग मेरे पास, तो मैं आई वॉज वेरी मच एक्टिव ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ऑल्सो। हमने एक लिमिटेड एक्सेस के साथ अपना हॉस्पिटल कंटिन्यू रखा था। तो हमें बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्वेश्चंस लोगों का फोन आते थे कि हमें कई बार रात में ड्रीम्स भी कोरोना के आते थे। ऐसे इवन आई हैव लॉट्स ऑफ माय क्लाइंट्स इन यूएसए एंड वेस्ट में, तो उन लोगों के फोन आते थे कि देर वो घर के अंदर ही रहते थे। आज भी कुछ ऐसे फैमिलीज है मेरे जो टच में, कि अभी भी वो घर के अंदर इतने डरे हैं वो लोग। और उनको साइकोलॉजिकल बूस्ट करना आयुर्वेद के जरिए, आपने सोचा कि उसमें आयुर्वेद ही काम आया। जो मैंने उसको आयुर्वेद की टिप्स सिखाई, और जो आयुर्वेद का जो उनको जो मैंने टिप्स बताई उसको उसने फॉलो किया, तो दे आर स्टिल फिजिकली एंड मेंटली फिट। मेरे एक पेशेंट है मैड्रिड में, स्पेन में, एंड ही वाज माय पेशेंट सिंस लास्ट 6 to 7 years। तो आप देखो मैड्रिड में तो बहुत बुरा हाल था लॉकडाउन की वजह से, यस। और पर्टिकुलरली स्पेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ कोरोना वायरस। तो वो मेरे यस। पेशेंट था, उसकी वाइफ और उसकी तो छोटी बच्ची थी, ओनली 3 months 4 months ओल्ड। तो ओ माय उसको मुझे बहुत साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना पड़ा। उसको मैंने कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ आयुर्वेदिक टैक्टिक्स दिखाई, टेक्निक्स को उसको मैंने इम्प्लीमेंट कराया, डाइट करेक्शन करवाया उसका। वैसे भी वो डाइट तो अच्छी तरह से फॉलो करता था, कि ही वाज माय सोराइसिस पेशेंट। लेकिन इसके साथ उसको मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई जिसकी वजह से वो अभी, उसका 2 दिन पहले ही मैसेज था कि वी आर फाइन नाउ, वहां पे भी थोड़ा लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है, नाउ दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर होम। सो दैट इज वेरी एसेंशियल, आयुर्वेद के जरिए ये पॉसिबल हो पाया। तो सर तो मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने आपने उनको थोड़े आयुर्वेदिक टिप्स दिए, तो सर ये क्या, ये सेम टिप्स जो हमारे व्यूअर्स है, क्या आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं थोड़े बहुत, कि वो उनको भी थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो? आगे बढ़ेगा। ये जो मैं आपको टिप्स दिखाऊंगा, वो टिप्स आप ऐसा नहीं कि लॉकडाउन या स्ट्रेसफुल कंडीशन में, मैं चाहता हूं कि जो हमारे जो भी व्यूअर्स है,
वो पूरी लाइफ लाइफ के दरमियान उसको दिन में 2 बार करने की आदत डालेंगे। जैसे कि लोगों को आज लोग योगासन करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग प्राणायाम करते हैं, ऐसे ही एक आयुर्वेद की टेक्निक है जिसको मर्मासन कहते हैं हम। तो वो मर्मासन में आपको बताऊंगा। ये जो हमारा ये सेशन खत्म होते ही मैं उसका पूरा जो 6-7 पॉइंट्स है उसका मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। तो आप उसको फॉलो करो, उसके साथ मेडिटेशन प्राणायाम करो, तो आपकी मेंटल नेगेटिविटी चली जाएगी। मेंटल नेगेटिविटी चली जाएगी तो आपकी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ेगी, और मेंटल इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको डेफिनेटली फिजिकल इम्यूनिटी के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो अभी ये तो पहला वायरस नहीं था और ये आखिरी वायरस भी नहीं है। मे बी फ्यूचर में और भी वायरस आएंगे, तो हमें तो उसके सामने भी तैयार रहना है कि हमारी अभी तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। और अभी जो भी आने वाला टाइम है वो आयुर्वेद का है। आई एम वेरी मच श्योर ऑलरेडी पीपल आर सर्चिंग फॉर आयुर्वेद। मैंने मेरे पास क्वेरी आई थी, तो अब आयुर्वेद का टाइम है और हम और हर्बल हिल्स हम सब मिलके आयुर्वेद को अच्छी तरह से लिफ्ट करेंगे। आयुर्वेद के जरिए लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो आयुर्वेद का जो एम है वो है सबसे स्वास्थ्य रक्षण। यानी जो भी हमारे बंधु है, भगिनी है, सबका स्वास्थ्य ठीक रखना, दैट इज, और उसको और भी अच्छा करना, दैट इज आवर फर्स्ट एम। तो उसमें ये हमारी कुछ चीजें, आपकी एक प्रोडक्ट आती है काम हिल्स करके, कैप्सूल आती है, सॉफ्टजेल कैप्सूल। तो ये सब को मेंटल इम्यूनिटी बूस्टर कुछ हर्ब्स आपने उसके अंदर डाले हैं, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ये सब जटामासी है। तो उससे डेफिनेटली अगर वो उसके साथ वो लेंगे तो उसकी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ेगी। काम हिल यानी आपका मेंटल कामनेस बढ़ाएंगी, आपका मेंटल कामनेस बढ़ेगा। आप और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप करनी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कोरोना वायरस की पेंडेमिक कंडीशन में हमने एक बात सामने आई कि आपके पास आप मल्टी मिलियनर क्यों भी ना हो, लेकिन वो पैसा भी आपको काम नहीं लगेगा। आपके पास BMW है, आपके पर्स में पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेमैन हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपके पैसे भी आपको काम नहीं आएंगे। और आपको सबसे मैं दिखाता हूँ कि स्पेन, इटली, जर्मनी, USA, UK, ये तो सब डेवलप्ड कंट्रीज है। आप समझ लें कि वहां पे तो हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। आप देख लीजिए वहां पे जो मॉर्टेलिटी रेट आप देख सकते हो, वहां पे जो इन्फेक्शन रेट आप देख सकते हो, तो उनके सामने वी आर स्टिल अंडर डेवलप, वी आर डेवलपिंग, वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज। तो उसके सामने हमने जो भी फाइट किया, उसके पीछे हमारा स्पिरिचुअल, हमारा आयुर्वेद, वही सबसे बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा। ये पर्टिकुलरली ये जो महामारी का टाइम आया उसमें, तो मैं आपको वो जब ये सेशन खत्म होगा तो पूरा मैं आपको बताऊंगा। श्योर। तो सर ये जो हमने बात की वो है हेल्दी लोग हैं हमारे जैसे, जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे सोसाइटी में आजू बाजू हम लोग देखते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज, अस्थमा या फिर हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी सब बीमारियों से वो सफर करते हैं। तो वो लोग तो ऑलरेडी डरे हुए होते हैं कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है हम लोग नॉर्मल हेल्दी पेशेंट से। तो वो ये सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलरली ये सीनियर सिटीजन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सीनियर सिटीजन्स दे आर पर्टिकुलरली विद कोमॉर्बिडिटीज, दे आर इन द वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। आपने देखा कि हमें इसका बहुत ख्याल रखना है, छोटे किड्स 10 साल के नीचे के और 65 प्लस जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है उसका ख्याल रखना है। पर्टिकुलरली मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ऐसी कंडीशन थी और अभी भी कई जगह पे अभी कंटिन्यू है कि जहाँ पे किसी ने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है कि घर में रहना है, आपको कहीं बाहर निकलना नहीं है, नो सोशल एक्टिविटीज, नो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ नहीं है। और आजकल तो सीनियर सिटीजन एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो एटलीस्ट घर से बाहर तो जाना चाहते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कई बार हमने उसके लिए सीनियर सिटीजन्स के से भी बात किया, तो उसको हमने बताया कि आपको स्पिरिचुअली डेवलप होना है, क्योंकि दे नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर आपके घर में आपके वडील है या फादर मदर है, तो वो उसको तो अपनी मेंटल जो कामनेस है वो तो कंटिन्यू रखनी है, उसके साथ आपके जो भी हमारे जैसे यंगस्टर है उसको भी उसको लीड करना है। तो उनके लिए मैं जब मानता हूँ कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमें जाना है, और ये एक ऐसा टाइम था कि हमें वी नीड टू टॉक टू आवरसेल्व्स। तो ये मैं जो भी
सिटीजन ये देख रहे हैं, मैं उसको बताता हूँ कि दिस इज द ग्रेट पीरियड कि उसमें आपकी स्पिरिचुअली उन्नति आपको करना है। जैसे कि आप योग, मेडिटेशन, प्राणायाम कर लीजिए, आप ईश्वर का स्मरण कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और सबसे जरूरी, अगर आपको हाइपरटेंशन है या आपको डायबिटीज है या कोई भी कोमोर्बिडिटीज है, तो पहले तो आप उसको कंट्रोल में रखने के लिए, अगर डायबिटीज से घर में बैठे फिजिकल एक्टिविटीज जीरो हो गई, शुगर लेवल बढ़ने की ऑब्वियसली तो आप फिजिकल ऐसी योग बेस्ड एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि अभी बाहर वॉकिंग नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली कि आपको घर के ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो अभी क्या हुआ कि सबका जो डेली शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हुआ था। आप समझ लीजिए जो डेली आपका सुबह में उठना, रात को सोने का, वो शेड्यूल टोटली डिस्टर्ब था, क्योंकि पूरे दिन घर में रहना था, तो दोपहर का सोना होता था, या आपको कुछ नहीं करना था, खाना पीना और सोना वही काम था। सोना कि आपको ओबेसिटी बढ़ सकती है, आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, और आप दोपहर में सोते हैं तो आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें जो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन बढ़ने की बहुत पॉसिबिलिटी। अगर आपकी रात की नींद ठीक नहीं आई, तो आपको पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। तो मैं एक जो भी सीनियर सिटीजन ये देख रहे हैं उसको मैं बताता हूँ कि आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ानी है। सुबह आप जो नॉर्मली 6:30 उठते हो, उठो, अपना सोच क्रिया आप खत्म करो, उसके बाद थोड़ी योगा बेस्ड एक्सरसाइज करो, आप प्राणायाम, मेडिटेशन करो, मर्मासन जो मैं आपको बताऊंगा वो भी आप कर सकते हो, जो हल्का ब्रेकफास्ट लेना है, फिजिकल एक्सरसाइज, अपने आप को बिजी रखना है। आपके घर में अगर किड्स है तो उसके साथ आप खेलो, आपके परिवार के जो भी सदस्य है उसके साथ आप किड्स बन के रहो, क्योंकि ये ही एक टाइम था कि जो फैमिली गैदरिंग हुई। अदरवाइज हमारा सुबह से शाम हमारा भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो चुका था। अभी हमें पता लगा कि नहीं, टाइम फॉर द फैमिली। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत जरूरी था कि जो कोमोर्बिडिटीज थी, जिसको, और हमने देखा, अगर आपने अपना डेली अगर न्यूज देखते हो तो सबसे ज्यादा मोर्टालिटी कहाँ पे हुई? अहमदाबाद में। हम गुजराती लोग खाने पीने के शौकीन है, आप समझ सकते हो। आप ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स और डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट अहमदाबाद में है। आपने, अगर मैंने तो उसका पूरा निकाला, तो जो भी मोर्टालिटी हुई अहमदाबाद में, उसमें 90% या तो उसको डायबिटीज था, या तो उसको कैंसर था, या तो उसको ओबेसिटी थी, या तो उसको हाइपरटेंशन था, या उसको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स थे। और यही लोगों को ये कोरोना की वजह से मोर्टालिटी रेट ज्यादा हुई। और अभी एक चीज मैं यंगस्टर के लिए भी बताना चाहता हूँ कि यंगस्टर भी आजकल बहुत लेजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो कुछ यंगस्टर वो भी देखा कि 20 से 42 इयर्स के जो बीच का जो गैप था, they were very prone to infect with this corona virus. आपने वो भी देखा होगा। तो वहां पे भी इम्यूनिटी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि खाने पीने की आदत बहुत बुरी, फास्ट फूड, जंक फूड खाना, जो एक हेल्दी फूड लेना चाहिए। हेल्दी फूड का जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है वो हमारी जनरेशन को पता नहीं है। पिज्जा खाना, पास्ता खाना, बर्गर खाना, पेप्सी कोक पीना, ये सब जो हेल्दी। तो मुझे तो ये अभी अच्छा लगा कि लॉकडाउन में एटलीस्ट लोग घर का एटलीस्ट हेल्दी फूड तो खाने लगे। खाना खा रहे हैं। और बहुत अच्छा, ये एक अच्छा एक गोल्डन पीरियड आया। मैं तो उसको गोल्डन पीरियड होगा डेफिनेटली। सोशियो इकोनॉमिकली चैलेंजिंग टाइम इस अब आ रहा है, और उसका अभी जो मेंटल स्ट्रेस उसका आएगा, फिजिक जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का, उसके लिए हमें अभी से रेडी रहना है। इसीलिए आपको आयुर्वेद के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ानी है। आयुर्वेद ही आपको इस कंडीशन से बाहर लाएगा। राइट। तो सर, जैसे आपने कहा कि ये एल्डर्स जो है उनको, मैं भी अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया है कि जो भी एल्डर पीपल अपने घर पे है, आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके मॉम डैड रहेंगे, तो वो सबको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ थोड़ा ले जाइए, सो दैट घर पे भी एकदम शांति रहेगी, और उनको देख के हमको भी थोड़ा हैप्पीनेस, जो फैमिली टाइम मिल रहा है वो हम अच्छे तरीके से स्पेंड कर पाएंगे। तो सर, जैसे कि एल्डरली लोग होते हैं उनको थोड़ा टेंशन तो होता ही है, बट इनके साथ ये जो लॉकडाउन के पीरियड में जो न्यूबॉर्न बेबीज आए हैं लिटरली, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं कि हमारा इतना छोटा सा बच्चा है तो हम उनका कैसे ख्याल रखेंगे। तो वो बच्चे को तो ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, बट पेरेंट्स आर लिटरली स्ट्रेस्ड अबाउट दिस कंडीशन, सो व्हाट टू डू अबाउट इट? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि पर्टिकुलरली कई बार हमें व्हाट्सएप में ऐसे वीडियोस मिले या कुछ ऐसे पिक्चर्स हमने सोशल मीडिया में देखे
न्यूज़पेपर में कि न्यूबॉर्न बेबी विथ मास्क एंड फेस शील्ड आपने देखे। यस यस इट इज यस। द फर्स्ट टाइम अक्रॉस द ग्लोब आपने देखा कि पहली बार ऐसी कंडीशन आई कि जो एकदम फ्रेश बेबी को फेस शील्ड पहनाया गया या मास्क पहनाया गया। तो इट्स रियली अ वर्जन थिंग, हमारे हमारे सोसाइटी के लिए भी एक चिंता करने की बात है। तो उसकी इम्यूनिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं एक चीज मानता हूँ कि जो भी पेरेंट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसकी इम्यूनिटी रखने के लिए। तो मैं पेरेंट्स को ही पहले बताना चाहता हूँ कि पहले आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन उसके लिए सबसे नजदीक कौन रहेंगे? तो उसके फादर पेरेंट्स ही है। पेरेंट्स रहेंगे। राइट। तो अगर पेरेंट्स अपना फिजिकल हाइजीनिक जो केयर नहीं करेंगे तो देयर इज अ डेफिनेटली चांस टू गेट इन्फेक्ट। और कुछ ऐसे न्यूबॉर्न बेबी इन्फेक्ट भी हुए हैं, 2 महीने या हाँ 3 महीने ओल्ड बेबीज को इन्फेक्शन लगा है। तो आप कहीं ना कहीं आप उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स एक्सपोज हुए हैं इन्फेक्शन से और वहां पे उनको इन्फेक्शन लगा। तो मैं अगर जो भी न्यूबॉर्न अगर जिसके यहाँ भी किड आने वाले हैं या जिसको आया है तो उसमें आपके कुछ जो ये इम्यूनो हिल्स सिरप आती है अगर न्यूबॉर्न बेबीज यस में, तो आप उसको अगर जैसे ही उसका बॉर्न होता है तो आप ये ऐसी कुछ सिरप दे सकते हैं। और जो भी पेरेंट्स है उसको आप इम्यूनो हिल्स कैप्सूल जो आपकी है वो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ नेचुरल हर्ब्स का लेना है। यस और दूसरी चीज, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। और जो कुछ हाइजीनिक थिंग हमने बताई है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। आपको जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल बना है कि आपको गर्गलिंग करना है हॉट वाटर से और गोल्डन मिल्क पहनना है, यस सॉरी पीना है। तो ये सारी चीजों को प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अगर आपकी तंदुरुस्ती आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो आपका किड डेफिनेटली सेफ रहेगा। अगर कहीं पे भी यस। आप कॉम्प्रोमाइज हुए तो देन इट्स रिस्की फॉर योर किड। तो यही चीज मुझे आपको बतानी है कि अगर आप ऐसी कुछ चीजों जो हमने बहुत सारे पेशेंट है कि जो इतने हॉटस्पॉट में रहने के बावजूद भी उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स सब लिए हैं। यस है। जो काढ़ा काढ़ा जो एक बहुत फेमस काढ़ा हुआ है तो काढ़ा पी सकते हो। आपकी इम्यूनो हिल्स कैप्सूल आप ले सकते हो। उसके यस साथ जो मैं बताया कि स्पिरिचुअली आपको एक मेंटल कामनेस रख के आपकी मेंटल इम्यूनिटी रखनी है। और बच्चे को अगर छोटा सिरप दे सकते हो और उसको ये एनवायरनमेंट से दूर रखना है, आपको उसको एक सेफ यस जोन में रखना है बच्चे को। सबसे जरूरी है कि बच्चे की इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती जाए क्योंकि किड्स आर वेरी प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड विद दिस थिंग्स। तो राइट बच्चे के राइट। लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपने दिया है, एक सिरप आपने बनाया है तो आप दे सकते हो क्योंकि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और नेचुरल है, एकदम प्योर हर्ब्स है उसमें। यस। तो इट्स अ वेरी गुड फॉर देम। तो वो आप उसको दे सकते हो। और पेरेंट्स को अपना ख्याल रखना है, हेल्दी फूड लेना है और एक जो राइट। पीसफुल और हैप्पी एनवायरनमेंट आपके होम के अंदर रखेंगे तो डेफिनेटली आप किड्स को भी सुरक्षित रख पाएंगे। राइट। थैंक यू सर। जैसे आपने सजेस्ट किया कि इम्यूनो हिल्स कैप्सूल्स है, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जो ये कैप्सूल है ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल है जिसमें आंवला, गुड़ची, त्रिफला ये जैसे नेचुरल हर्ब्स मौजूद है और इसी के साथ ही जो मेडिकेटेड काऊ घी होता है ये उसका मिश्रण है। सो मेडिकेटेड काऊ घी की मदद से ये सब हर्ब्स आपके बॉडी तक पहुंचने में ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। और ये इम्यूनो हिल्स कैप्सूल जैसे डॉक्टर ने बड़ों के लिए सजेस्ट किया, तो इम्यूनो हिल्स शॉर्ट्स भी जैसे उन्होंने सजेस्ट किया बच्चों के लिए, तो यू गाइस कैन ट्राई इट और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो सर जैसे हमने अभी न्यूबॉर्न बेबीज की बात की, तो ये न्यूबॉर्न देयर इज वन मोर कैटेगरी कि जो बच्चे होते हैं 3 से 10 साल के एज के जो बच्चे होते हैं वो तो अभी घर पे ही है, उनको तो छुट्टी है, उनको अच्छा लग रहा है कि चलो छुट्टी है, वो घर पे रहते हैं, बाहर जा नहीं सकते, टाइम है। स्कूल और क्लासेस उनके जो है वो मतलब इंटरनेट पे उनके क्लासेस शुरू हो गए हैं, पर वो भी थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि हम लोग ने सबने उनको बताया रहेगा कि बाहर नहीं जाना बेटा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो एक प्रेशर में रहते ही है कि अभी क्या करें ये सिचुएशन में। तो और उनके पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि इनको रोके कैसे बाहर जाने से। तो वो सब जो ये प्रेशर एक बढ़ गया है घर में, तो उससे कैसे डील करना है? पर्टिकुलरली अभी अक्षय जी आपने देखा कि मेरी भी छोटी बच्ची है 11 साल की, तो उसको हमने कैसे मैनेज किया। तो एक चीज है कि हमें अच्छे संस्कार बच्चे को देने पड़ते हैं, पहले तो ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि 10 से 12 साल के बच्चे उसको थोड़ा मेंटली डाइवर्ट करना थोड़ा कठिन रहता है, पर्टिकुलरली इस यस। लॉकडाउन कंडीशन में। और पर्टिकुलरली ये मई महीना तो वैसे भी वैकेशन पीरियड होता है, लेकिन ये वैकेशन मार्च से स्टार्ट हो चुका था।
तो इस यस, कंडीशन में बच्चे को नॉर्मल रखना बहुत ही मुश्किल काम रहता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलना चाहते हैं, वो एवरी यस, एक्टिविटी उनको चाहिए। तो उसके लिए राइट, हमें उसके साथ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज, उसकी जो भी गेम्स खेलनी है उसके साथ हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। कि अगर उसके साथ कोई भी गेम घर के अंदर, मैं भी बहुत सारी लूडो कैसे गेम आती है, 2-3 गेम मेरे के साथ में खेलता हूँ। तो उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, वो विन करना चाहती है तो उसको मैं विन भी होने देता हूँ कि नहीं आप जीतो। अभी उसको और राइट, दूसरी चीज अभी चालू है कि स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हो रही है बच्चों की, राइट, हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी हाँ, अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक बहुत अच्छे अपने आयुर्वेद चिकित्सक का, तो उसने एक बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, ज़ूम फटीग। क्योंकि अब सब सारे वेबिनार्स ज़ूम पे होने लगे हैं। ज़ूम, आप देखो यस, तो हाँ, ऑल मीटिंग्स वी आर कॉलिंग ईच अदर थ्रू ज़ूम। तो उसकी वजह से आप देखो बच्चे को भी सुबह से 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक उसके भी वेबिनार स्टार्ट हो गए। स्कूल के यस, लोग हाँ, होमवर्क करने लगे। तो एक चीज उसकी एक साइड इफेक्ट भी बाहर आई, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि करीबन एक ऐसा इंसिडेंस भी हुआ कि 5-6 घंटे 10 घंटे तक वो बच्चे लोग अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर वो बिजी रहते थे। उसकी वजह से उसको आंख की बहुत प्रॉब्लम हुई। एक एक बच्ची को तो लॉस ऑफ विजन भी हो चुका है इसके लिए। तो ड्राई आई सिंड्रोम पड़ने के बहुत ही चांसेस रहेंगे, और इट इज नॉट ओनली फॉर द किड। हमारी स्क्रीन विजिबिलिटी अभी बढ़ चुकी है, आपकी मेरी हम सब यस, लोगों की, क्योंकि हम यस, घर में यस, करें, व्हाट्सएप करो, जूम मीटिंग करो, बहुत सारे, ये करीबन मेरा 50th वेबिनार है। आप समझ सकते हो ओके, कि ऑन ऑन स्क्रीन मेरी विजिबिलिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट, तो मैं कुछ ऐसा जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ करता हूँ, ब्लिंकिंग करता हूँ आपका, जो रोज वाटर है वो मैं डालता हूँ। मैं खुद ओके, भी एक योगिक एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ब्रह्मासन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। तो बच्चे को भी ऐसे आदत डालनी पड़ेगी कि हमें उसको एटलीस्ट उसकी, उसमें उसकी नेगेटिविटी उसकी भी बढ़ेगी। तो राइट, बच्चों को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए पहले हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। फिर उसको अगर आप बाहर घूमने के लिए या खेलने के लिए बाहर नहीं ले जा सकते हो, तो आप उसके साथ नहीं, खेलो, हाँ, उसके राइट, साथ। और हेल्दी फूड, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं उसको भी फास्ट फूड जंक फूड की आदत पहले से जंक फूड पेरेंट्स ही को चाहिए, राइट, बराबर है। तो उसको अभी ये सब चीज आपको समझाना पड़ता है कि मेरी बच्ची को पता है कोरोना वायरस क्या है, उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या उससे क्या होता है। तो वो भी इतने अवेयर हो चुके हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ पता है, उससे भी उसकी नेगेटिविटी पड़ती है। वो भी चाहते हैं नहीं यार, बाहर तो बहुत डर लगता है, गाड़ी में भी नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा। तो नेगेटिविटी बढ़ती है, उसका चिड़ियापन बढ़ता है, एक जो राइट, मेंटल का भी बढ़ता है। तो हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसको भी थोड़ा स्पिरिचुअल की ओर ले जाना पड़ता है। मेरी बच्ची को मैं सुबह में थोड़ा 10-15 मिनट के लिए उसको भी मैं कि तू अपनी पूजा कर, अभिषेक कर। तो हमें थोड़ा स्पिरिचुअल अपना रिलीजियस की और उसको भी थोड़ा ढालना पड़ता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज आगे जाके एक अपने संस्कार बनेंगे। और हम स्वस्थ भारत, हम तो मैं तो पूरा वर्ल्ड को स्वस्थ बनाना की में हमारी तो इच्छा है कि आयुर्वेद के जरिए अगर पूरा वर्ल्ड स्वस्थ हो जाए। और जो वर्ड आयुर्वेद सब, बताए गए जो दिनचर्या है, रीतिचर्या है, उसका हम पालन करवाएंगे बच्चों को, उसको समझ में आएगा इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे भी, ऐसा भी नहीं है, जनरेशन जो अभी की है वो समझदार भी है। अगर उसको प्रेम से आप समझाएंगे तो समझेंगे, उसको कभी डांटने का नहीं, उसके ऊपर गुस्सा मत करो, उसको प्रेम से अगर आप मॉडिफाइड करोगे तो डेफिनेटली दे विल कोऑपरेट। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया कि इट्स नॉट यस, डिफिकल्ट, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली यू कैन ट्रीट योर किड आल्सो एंड दैट्स वेरी पॉजिटिव यस, वे। यस, यस, थैंक यू सर। क्योंकि यूजुअली सर हम देखते ही है कि जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो उनको बच्चों के लिए यूजुअली टाइम तो मिलता नहीं है। तो वो जब भी घर पे आते हैं तो वो मोबाइल या ऐसे कुछ बच्चों को पकड़ा देते, बोलते तुम खेलो, हम अपने काम में बिजी है, तो वो टाइम नहीं दे इसीलिए पाते। इसीलिए बट मैं ये मीडिया से सबको मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज एक लिमिटेड यूज के लिए अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसका मिसयूज या ओवर यूज हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया ड्राई आई सिंड्रोम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अभी मैंने उसके ऊपर एक वेबिनार मैंने खुद किया है।
तो मैंने देखा कि बहुत ड्राई आई सिंड्रोम के केसेस अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्रेजेंस है बड़ी है, स्क्रीन टाइम बढ़ा है आपने, तो डेफिनेटली आप अगर उसकी जो ग्लेयर आएगी, उससे आपके आंख के अंदर वात बढ़ेगा, आपके शरीर के अंदर वात बढ़ेगा, नेगेटिव चीज आएगी, उससे उससे भी आपका एक मेंटल वात बढ़ेगा, आम बढ़ेगा, और ये वात बढ़ेगा, उससे आपकी ड्राइनेस बढ़ेगी और बहुत सारे तो कॉम्प्लिकेशन सर आएंगे। यस, राइट, तो सर ये आपने जैसे बोला कि ये ड्राई आइज का प्रॉब्लम जो होता है ये ज्यादा स्क्रीन देखने के साथ, तो क्या इम्यूनिटी पे भी इसका कोई असर पड़ता है, जो हम लोग ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं एवरीथिंग? डेफिनेटली डेफिनेटली मैंने बताया ना कि ये सब चीजें से आपकी एक मेंटल जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होती है। और मैं सब चीजों को साइकोसोमेटिकली लेता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज, अगर कोरोना वायरस भी अगर आया है तो क्यों आया, उसके बारे में हम सोचेंगे तो हम कुदरत के खिलाफ जीते थे। वी आर लिविंग अगेंस्ट द नेचर। हमारी जो लाइफ बनी थी, हमने ऑलमोस्ट हम एक ही चीज, हम जन्म और मरण नहीं कर पाते थे, जन्म भी प्लान कर सकते थे, लेकिन मरण को हम कैसे कहा जाता है उसकी अभी तक वो साइंटिफिक नहीं हो पाया है। तो हम पूरे नेचर को कंट्रोल करना चाहते थे, हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे थे। तो ये जो पेंडेमिक अभी आया है, आप देखो इंडिया ने पूरा 200 कंट्रीज गेटिंग अफेक्टेड विद दिस। तो नेचर के खिलाफ अगर आप जाओगे तो नेचर आपके सामने जाएगा। मैं इसलिए सबको बताता हूँ कि नेचर विल नेवर एडजस्ट यू, यू नीड टू बी एडजस्ट विद द नेचर। तो आप अगर नेचर के खिलाफ जाओगे तो उसका ये परिणाम है। तो आयुर्वेद तो क्या पता है, आयुर्वेद तो नेचुरल साइंस है, आपको पता है, इट्स द वेद, तो साइंस भी उससे भी ऊपर का है, साइंस से भी ऊपर का वेद है। और आयुर्वेद में तो स्पिरिचुअल हेल्थ का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ही। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी तो ये फेस है कि अगर हम ये स्पिरिचुअलिटी डेवलप करेंगे, मेंटल इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करेंगे और पॉजिटिव लाइफ जिएंगे, तो आगे आने वाले कोई भी ऐसे बड़े वायरस हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। राइट सर, और ये हमारे आपने पास बराबर बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स, जैसे आपके पास इम्यूनो हिल्स है, ये सब चीज बहुत अच्छी चीज आप लोगों ने बना रखी है। तो ये सब चीजों का आप नियमित सेवन करें। च्यवनप्राश आप ले सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी आपने प्रोडक्ट बनाई, काम हिल्स आपकी है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ज्यादा स्क्रीन के ऊपर आप एक्टिव रहोगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, उससे आपका माइग्रेन बढ़ेगा, आपका हेडेक बढ़ेगा, मानसिक राइट तनाव की वजह से हाइपरटेंशन होगा। ये सारी चीज नेगेटिव चीज है। उसमें आपकी वो माइग्रा हिल्स है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो पहले यही चाहता हूँ कि आप आपका स्क्रीन टाइम कम करो, आपकी मेंटल टॉक्सिसिटी कम करो, स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक आपको डेवलपमेंट करना है, जिससे कि आपका प्रिवेंशन हो पाए। फिर भी अगर आपको तकलीफ तकलीफ हो तो ये सारी बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स है, आप पूरा उसका अच्छी तरह से काम हिल है, इम्यूनो हिल्स है, आपकी माइग्रा हिल्स है, तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा कर, ये पर्टिकुलरली ये फेस में तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट। मेरा तो सबसे सर जैसे, या हाँ सर, जैसे अभी आयुर्वेदा में तो इम्यूनिटी का बहुत एक खास स्थान है ही, कि आयुर्वेदा की मदद से हम इम्यूनिटी तो बढ़ा सकते ही है, बट क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से भी इम्यूनिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है, कि हम पॉजिटिव रहे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ी में हेल्प होगी? डेफिनेटली, आफ्टर ऑल हम क्या चाहते हैं? एवरीबॉडी वांट्स टू बी हेल्दी, एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, बराबर है। अगर हेल्दी और हैप्पी रहना है तो आपको पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप मेंटली आपकी नेगेटिविटी आपकी है, या फिजिकली आप नेगेटिव हो, तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आपके पास कुछ नहीं है। राइट। अगर आप पॉजिटिव हो और आपके पास कुछ नहीं है, तो भी आप हैप्पी रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं, उसके पास न 2 टाइम का खाना है। आप एक सोच लीजिए, फिर भी उसकी इम्यूनिटी कुदरत ने अच्छी दी है। आप देखो एक श्रमिक वर्ग है, जिसकी आप कंडीशन देखो तो उसकी इम्यूनिटी बहुत, आप आपने अगर कोरोना वायरस की स्थिति देखी होगी तो उसमें जो अबोव मिडिल क्लास है वो बहुत इन्फेक्टेड हुए हैं, लोअर क्लास है वो कम इन्फेक्टेड हुए हैं। आप एक कुदरत का भी एक वो खेल देख लो, आप कुदरत ने भी क्या बैलेंस किया है। आप तो आपकी हैप्पीनेस, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि उनको एक चीज है, हमें आज का खाना मिल गया ना, कल का देखा जाएगा। राइट। वो पॉजिटिव बस एटीट्यूड है, मुझे आज satisfied। का खाना मिल गया, मैं हेल्दी हूँ,
तो मैं हैप्पी रहूंगा। अगर मुझे कोई तकलीफ हुई, मुझे कोई भी शारीरिक पीड़ा हुई या मानसिक पीड़ा हुई, मेरी नेगेटिविटी बढ़ेगी। मेरी नेगेटिविटी बढ़ेगी तो मेरी इम्यूनिटी लेवल डेफिनेटली डेफिनेटली कम हो ही जाएगी। और मेंटल पॉजिटिवनेस अगर आपकी नहीं रहेगी तो मैं 100% बताता हूँ कि आपकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाएगी। इसलिए मेंटल इम्यूनिटी आपको डेफिनेटली मेंटेन करनी ही है कोई भी हाल में। राइट। तो सर यही पे एक जो हमारे व्यूअर्स है सुनील जी, उनका एक क्वेश्चन है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कोई डेली रूटीन ऐसा कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या फिर पॉजिटिव थॉट जैसे उन्होंने पूछा है। यस, जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद दिनचर्या का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो पर्टिकुलरली हमें अभी हमारी दिनचर्या को ठीक करना है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, सीजन जो भी सीजनल वेरिएशंस आएंगे, तो सुबह में मैंने बताया कि आपको सुबह में जो भी आप 6 बजे या 6:30 बजे उठते हो, आपकी शौच क्रिया खत्म करने के बाद आप प्रसन्न मन से थोड़ी योगिक एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, मैं आपको भी मर्मासन भी दिखाऊंगा, वो आप करोगे। उसके बाद आप अपना बाथिंग खत्म करने के बाद आप थोड़ा आप जो भी ईश्वर में आपको श्रद्धा है उसकी थोड़ी पूजा या चैंटिंग करोगे। उसके बाद फ्रेश ब्रेकफास्ट आपको लेना है, फ्रेश फूड। कुछ भी मैं सबको बताता हूँ, लेफ्ट ओवर फूड जो पहले से बनाया है, रात को बनाया है, उसको अवॉइड कीजिए। सुबह में आप बॉइल्ड वेजिटेबल सूप ले सकते हो, पोहा ले सकते हो, उपमा ले सकते हो। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। फिर अगर आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं है, आप ऑफिस में जाते हो या अपना बिजनेस करते हो, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपका जो मिड डे मील यानी लंच, लंच का स्केड्यूल हाँ। आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब अभी बहुत बिजी स्केड्यूल होने की वजह से लोग 2 या 3 बजे लंच लेते हैं। लंच का एग्जैक्ट टाइम है 12 से 1 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। कोई भी बिजनेस में हो, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपका लंच का टाइम आप मेंटेन रखिए, क्योंकि वो मिड डे मील से वहां पे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस टाइम बहुत एक्टिव रहेंगे। और उस टाइम अगर आपने लंच लिया तो आपके लिए अच्छा है। आपका लंच अच्छा होना चाहिए। लंच लेने के बाद आपको दिवास्वामी में, लोगों को खाना खाने के बाद सोने की बहुत लोगों को आदत है, तो वो राइट। आपको नहीं करनी चाहिए। फिर आप राइट। शाम 7, 7:30 बजे घर पे आते हैं या बिजनेस खत्म करने के बाद आते हैं, तो एटलीस्ट 7:30 से 8:30 के बीच को आपको लाइट डिनर लेना चाहिए। कभी खिचड़ी है, कभी वेजिटेबल सूप से, कभी फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। फिर आप एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटा आपके परिवार के साथ आप अच्छी तरह से एंजॉय कर लीजिए। और मैं सबको बता रहा राइट। 10 मैक्सिमम 10:30 बजे आपको सोना चाहिए। और सोने से राइट। पहले आपको मेडिटेशन, प्राणायाम बताना चाहता हूँ कि जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ऐसी लाइफ आप लाइफस्टाइल एडॉप्ट करोगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप सदैव स्वस्थ रहोगे। हम तो चाहते ही स्वस्थ इंडिया बनाए। तो ये बहुत जरूरी लाइफस्टाइल जो मैंने बताई, आपका डेली शेड्यूल और थैंक आपका जो जो भी ऑफिस का स्ट्रेस है या बिजनेस का स्ट्रेस है, वो आप वहां पे छोड़ जाएंगे। राइट। आप भूल जाइए, आप फैमिली में इन्वॉल्व हो जाइए और आपका स्पिरिचुअल और फैमिलियर जो भी हैप्पीनेस है उसको बढ़ाइए। राइट सर, थैंक यू। और यहाँ पे जो हमारे मिस्टर भारद्वाज है, उन्होंने पूछा है कि सर हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इज देयर एनी डाइट और योगा और आयुर्वेदिक मेडिसिन यू सजेस्ट फॉर इट। डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी आपके साथ 65 डेज का लॉकडाउन फेस करके बैठा हूँ। तो उसके लिए राइट। पहले तो अपने आप के अंदर भरोसा रखो। सबसे जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा कि जब आप मेंटली पॉजिटिव हो जाओगे कि नहीं, आई कैन एंड आई विल। तो उसमें जो मैंने आपको एक डाइट बताया, आपको एक लाइफस्टाइल बताई, योग मेडिटेशन करने से आपका एक जो मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अपने आप से भी बात करना है, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या रोल है। अगर मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं एक फिजिशियन है, तो मेरा क्या रोल है सोसाइटी के प्रति। बहुत जरूरी ये सब चीजों की। तो ये सारी चीजों को हमें जानना पड़ेगा। किसी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहना है। अगर आप व्हाट्सएप, मैं तो वो बताता हूँ कि अगर आपको व्हाट्सएप से नेगेटिविटी बढ़ती है तो आप व्हाट्सएप छोड़, क्योंकि अगर सुबह में आप उठते ही आपके सामने नेगेटिव न्यूज आएंगे कि नहीं आज जितने केस आए, आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो एक क्वारंटाइन का वर्ड यूज किया गया है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि सोशल मीडिया से भी आप क्वारंटाइन कर सकते हो। राइट। और दूसरी चीज की, कोई अगर सक्सेस हो गया और वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार वो सक्सेस हो गया, मैं रह गया, वो भी आपकी नेगेटिविटी मेरे बढ़ा। तो यस। हमें तो पॉजिटिव होना है। मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ रोल मेरा ईश्वर ने पहले से तय करके भेजा है।
तो अगर Yes. अपने आप पे अगर भरोसा रखोगे, आप स्पिरिचुअली डेवलप हो जाओगे, तो आप डेफिनेटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरह से आप कोई भी परिस्थिति के Right. सामने आप उसके सामने आप झुक Thank के you. बाहर निकल सकोगे। और आप देखो कि हम मैंने पहले बताया कि हम अंडर डेवलप कंट्री है, वी आर नॉट डेवलप कंट्री, फिर भी हम इंडिया की बात करते हैं। तो अभी जो ये कंडीशन में हमारे यहाँ कम से कम 7 से 8 लाख पेशेंट होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हमारा आज का फिगर है 2 लाख समथिंग है। तो Right. ये क्या बता रहा है कि हमारी भारत की एक हमारी कल्चर, हमारी एक आध्यात्मिक कल्चर है, हमारी संस्कृति है, और ये संस्कृति वजह से ही हम आज सर्वाइव हो पा रहे हैं। नहीं तो इतना बड़ा 135 करोड़ का देश है, आप समझ सकते हो कि एटलीस्ट उसमें एटलीस्ट 1% या 2% लोग भी अभी 4% का रेट बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप चलोगे तो कितने लोग उसके अंदर इन्फेक्टेड हो सकते थे। बढ़ रहे हैं Right. केसेस, हम ना भी नहीं बोल रहे बढ़ नहीं रहे, Hmm. लेकिन उसका पीक मैं जो सस्पेक्ट कर रहा हूँ 5 लाख या 8 लाख, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से पीक नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं. अब धीरे 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 के बाद धीरे धीरे वो ग्रेजुअली जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा। तो उसमें हमें मैंने बताया स्पिरिचुअल आपकी जो डेवलपमेंट आपको करनी है, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे कि आपकी इम्यूनो हिल्स है, या आपकी जो माइग्रा हिल्स है, या काम हिल्स है, ऐसी कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स Yes. है जिसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर आप गोल्डन मिल्क जो मैंने बताया कि हल्दी वाला दूध, तो वो भी Turmeric. बहुत अच्छा Yes. है, गर्गलिंग करना। Yes. पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर पॉजिटिव एक्टिविटीज करोगे, और पॉजिटिव जो एक्सरसाइज आपको आपने बताई है, उसका अगर आप पालन करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। राइट राइट सर, तो ये जैसे हम बता रहे कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, तो इसी के साथ जो मिस्टर हिरेन है उन्होंने पूछा है कि जैसे हम लोग वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ही इज आस्किंग कि ऑफिस के मुकाबले, ऑफिस में कैसे हम लोग सिर्फ 9 घंटा काम करते थे और घर पे आ जाते थे, अभी वर्क फ्रॉम होम में तो 12 घंटा 14 घंटा ये नॉर्मल हो गया है। तो ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम लोग अपना मेंटल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यूएस में तो पक्का है। तो आप यस. अगर कंटिन्यूस काम करते हो वर्क फ्रॉम होम, यानी आप लैपटॉप पे काम करते हो, मोबाइल पे काम करते हो, तो एटलीस्ट हर एवरी 30 मिनट्स या 1 आवर के बाद आपको एटलीस्ट थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली अगर आप उसके ऊपर अवर्स 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 स्पेंड करोगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। थोड़ा ब्रेक ले लो, आप 10-15 मिनट आपके फैमिली के साथ आप थोड़ा ही करो, थोड़ा इन बिटवीन आपको थोड़ा रिहाइड्रेट भी करना है, फ्रूट जूस ले सकते हो आप, थोड़ा घर के में बनाया कुछ भी ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो। इन बिटवीन आपको अपनी इम्यूनिटी भी मेंटेन करनी है। और मैंने बताया, मैं अभी आपको कुछ मर्मासन बताऊंगा, तो आप इन बिटवीन जो भी वर्किंग आवर्स में अगर वो मर्मासन भी करोगे तो डेफिनेटली आपको जो स्ट्रेस लेवल है धीरे 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 आपको कम होगा। आप देख सकते हो कि ये मेरा ऑलमोस्ट 50th वेबिनार है, 50वां मेरा ये वेबिनार है, फिर भी आप देखो मुझे एकदम मेंटली काम, फिजिकली एकदम फ्रेश आपको लग रहा हूँ। तो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद प्राणायाम मेडिटेशन करता हूँ। वर्किंग आवर्स के इन बिटवीन आपको थोड़ा फैमिली के साथ बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये नया है अपने लिए, आप यूज्ड टू हो जाओगे, लेकिन ये अगर आपको आदत बनानी है आगे जाके, ये मेरे ख्याल से वर्क कल्चर बनेगा हमारा। तो इन बिटवीन आपको ब्रेक लेना है, इन बिटवीन आपको थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन, आपको जब भी थोड़ा स्ट्रेस लगे आप थोड़ा डीप ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, बहुत अच्छा लगेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली कम हो जाएगा। सिंपल, सिर्फ आंख बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट अपने आप के साथ बात करो, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ये तो जो इसी तरीके से, तो अगर हम लोग ने जो आपने बताया कि ये तो हम खुद के लिए कर सकते हैं कि हम मेंटली स्टेबल रह सकते हैं, तो ये जो पार्थ जोशी है, या इन्होंने पूछा है कि अगर आपके आजू बाजू में जो अगर कोई पर्सन रहेगा जो स्ट्रेसफुल रहेगा या फिर नेगेटिविटी से फुल रहेगा, तो उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इससे बाहर निकलने में? देखिए, नेगेटिव लोगों को भी हम धीरे 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 पहले तो उसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। तो अगर आप नेगेटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए तो वो आपकी नेगेटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो उसको अपने आप पे आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसके नेगेटिव थॉट्स को धीरे धीरे कॉम्बैट करना है। क्योंकि अगर उसके पास नेगेटिविटी जाती है तो उसको धीरे 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 पॉजिटिव थॉट्स की ओर लाना है, और उसको लाने के लिए उसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, वहां पे आर्गुमेंट भी हो सकती है।
तो हमें अपना Yes. जो mind है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव लोग हैं वो अपने आप को ऑलवेज सही मान के चलते हैं कि जो मैं Yes. बता रहा हूँ वही सही है। तो उसको Yes. धीरे धीरे उसका लाइन ऑफ थिंकिंग, उसका जो हमारी पॉजिटिविटी से उसके लाइन ऑफ थिंकिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लाइन ऑफ थिंकिंग को एटलीस्ट पॉजिटिव थॉट्स की ओर लाना पड़ेगा। तो उसको अगर हो Yes. सकते है कि अगर प्राणायाम मेडिटेशन के सेशन में अपने साथ जुड़ सकते हैं, तो वो जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आएंगे तो उसकी भी थॉट्स है, और उसके साथ अगर डिस्कशन करनी है तो नेगेटिव बातों के ऊपर डिस्कशन ही मत करो। जहां पे नेगेटिविटी Right. आएगी वहां से वो टॉप को आप डाइवर्ट कर दो। Divert करते, right. बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब भी ऐसे दो लोग मिलते हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, तो अब आपको स्मार्टली उसको जानना पड़ेगा कि उसकी नेगेटिविटी आ रही है, तो फिर वो टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। Right. धीरे Right. धीरे टॉपिक चेंज करोगे तो वो भी एक एक मनोमंथन उसका भी स्टार्ट हो जाएगा कि ये उसने Right. मेरा टॉपिक कट कर दिया, उसने क्यों चेंज कर दिया, फिर उसको लगेगा कि नहीं, आई वाज नेगेटिव। धीरे 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 वो Yes. भी पॉजिटिव थॉट्स में आएगा। बहुत ही स्मार्टली Right. हो सकता है, नेगेटिव लोग भी पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन उसको स्मार्टली करना पड़ता है और उसके लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है। अगर वो नेगेटिव Yes. बात करेगा, गुस्सा करेंगे तो उसको और मजा आएगी, क्योंकि Right. वो हाँ. दोनों है, बराबर है। तो Yes. उसको हमें Yes. शांति से एकदम कामनेस रख के उसको टैकल करना पड़ता है। अगर उसको Right. उसकी जो नेगेटिव बातों को हम अपने माइंड पे नहीं लेंगे तो उसको पता लगेगा कि वो मेरी नेगेटिव बात से, अब मैं उसको इंस्टिगेट करना चाहता हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा है। धीरे धीरे हो धीरे नहीं वो रहा है. ये धीरे धीरे वो आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग पे आ जाएगा, तो उसको Right. स्मार्टली टैकल करना पड़ता है। थैंक यू सर, आपने इतना स्मार्ट वे बताया। तो खुद को बेसिकली अपने को काम रखना ये सब सिचुएशन में, तो खुद ब खुद अपना स्ट्रेस जो लेवल है थोड़ा कम हो जाएगा। तो हो सर जाएगा। हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं कि जो विनीत जी है उन्होंने पूछा है कि एनी स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट इज देयर एनी स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट व्हिच हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड हाउ टू कंज्यूम इट, वेदर इट इज विथ वाटर और विथ फूड। देखिए, हमारे जो किचन के अंदर जो भी स्पाइसेस है उसका हम अगर स्मार्टली यूज करेंगे, हमारा फूड है दैट इज आवर मेडिसिन। आयुर्वेद तो वही बताता है। राइट. हमारी हल्दी है, यस. हमारे सूंठ है, जो जो जिंजर पाउडर है, हम जो भी अपने किचन में जो इस्तेमाल करते हैं वो सारी औषधि है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, अब हल्दी मिल्क की मैं बताता हूँ कि हल्दी मिल्क का बहुत कॉन्सेप्ट चला है, गोल्डन मिल्क का। अच्छा है, हल्दी बहुत अच्छी एंटीवायरल एंटीसेप्टिक है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, लेकिन आपको पता है कि उसका कितना प्रमाण होना चाहिए? अगर आप एक ग्लास या 100 ml के अंदर उसको सिर्फ 1/4 स्पून ही डालनी है और उससे बढ़ेगी तो भी वो आपके लिए नुकसानकारक भी हो सकती है। ऐसे ही जो भी स्पाइसेस है उसका सप्रमाण यूज करना है। हल्दी मिल्क का मैंने इसलिए बताया कि अगर उसको आप वाइजली यूज करोगे, और मैं एक चीज वो भी बताना चाहता हूँ कि आपको डेली नहीं कंज्यूम करना है, उसमें भी ब्रेक लेना है। अगर आपने 7 दिन हल्दी का दूध पिया है, हल्दी वाला दूध पिया है, तो आप एटलीस्ट 4-5 दिन का ब्रेक रखो। ओके. कोई भी चीज होती है, व्हेन देयर इज एक्शन देयर इज रिएक्शन। तो राइट. अगर आपको उसकी एक साइंटिफिक जो मैटर है, जो साइंटिफिक चीज है, अगर आपको पता होगा कि आपको कैसे यूज करना है, तो हमारे जो किचन के अंदर जो भी स्पाइसेस है, आप चाहे टर्मरिक ले लो, आप चाहे कोरिएंडर पाउडर ले लो, आप चाहे जिंजर पाउडर ले लो, सब एंटीवायरल, सब एंटीसेप्टिक और सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले। उसका राइट. स्मार्ट करना है। सिंपल मैं एक चीज बताता हूँ कि जिंजर पाउडर है तो एक पिंच पाउडर लेना है, सिर्फ एक पिंच लेना है, ज्यादा लेना नहीं है हमें, बराबर है। और उसको एक पिंच लेके ही आपको उसका इस्तेमाल करना है। सिर्फ आप अपनी जिभ के ऊपर रखोगे, अपनी जिभ के ऊपर रखोगे, 1-2 मिनट में वो डिजोल्व हो जाएगा। आपको पता है कि जो हमारा ये पर्टिकुलर जो पेंडेमिक चल रहा है, तो वो पेंडेमिक जो उसका जो एंट्रेंस है वायरस का, वो हमारा मुंह और हमारे नजल नोजल. कैविटी है, नजल है, तो आपको वहां पे कैसे करना है। तो ये मुझे मेरे यूएस में पेशेंट है, उसने बोला कि आपने मुझे जिंजर पाउडर ऐसे लेने को बोला है, तो उसका क्या रोल है। तो मैंने उसको बताया कि आप जब सुबह में उठते हो या खाना खाते हो, तो आपके जो माउथ की जो कैविटी है उसमें एक म्यूकस बनता है, कफ। तो अगर वो कफ वाला एनवायरनमेंट है और ये अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अगर कहीं से भी वो आपको आपके माउथ के अंदर एंटर हो चुका है, तो वहां पे जो कफ का एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत अच्छा, उसको वहां से पोषण मिलेगा।
वो मल्टीप्लाई होगा, वो एंटर हो जाएगा बॉडी के अंदर। वैसे सेम चीज नोस्ट्रिल्स के अंदर है। तो सूटी पाउडर आप अगर जीवा के ऊपर रखोगे, फिर वो धीरे धीरे डाइल्यूट होके आप जाएंगे, तो वहां से वो कफ है उसको सक कर लेगा। राइट, तो उसको जो पोषण मिल रहा है वो पोषण ही खत्म हो जाएगा, वायरस वहां पे खत्म हो राइट, जाएगा। राइट, जैसे हम बताते हैं, हमने बताया कि नस्य कर्म करना है, तो कैसे करना है? तो कुछ नहीं कर पाओगे तो आप एक शुद्ध गाय का घी उसको आप नोस्ट्रिल्स पे लगा लोगे, तो वो नोस्ट्रिल्स के अंदर एक बैरियर बन जाएगी। वो आपकी नोस्ट्रिल और वायरस के बीच की एक जो कैविटी के बीच में जो एक बैरियर बन के रहेगी, तो वो वहां से वायरस एंटर नहीं कर पाएगा। तो हमारे जिंजर, सूट, ये जो सारी चीजें बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे एक होम रेमेडीज है, और उसका आप वाइजली यूटिलाइज करोगे तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। राइट। सर, जैसे आपने बोला है कि हम लोग जो नेजल कैविटी है उसमें हाँ, जो घी है वो थोड़ा ड्रॉप्स डालना है, तो वो कैसे करना है मतलब एक्चुअली? सिंपल कि दिन सिंपल में आपको लेना है और सिंपल आपको यहाँ एवरी पे डे? अप्लाई करना है एवरी डे। अगर एवरी पर्टिकुलरली डे? अगर आप लॉकडाउन लिफ्ट हो चुका है, ऐसा तो नहीं है कि वायरस खत्म हो चुका है, हमें अपने बिजनेस हाउस में जाना है, अपने बिजनेस ऑफिस में जाना है, अपने कोई भी एक्टिविटीज में राइट, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, हमने मास्क भी राइट। पहन रखा है। और मैं एक चीज आप सबको बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत अच्छा मीडिया है, तो ये मास्क अगर हम पहनेंगे तो उसको ऐसे पहनना है, लेकिन लोगों को मास्क को ऊपर नीचे करने के वो बीच के जो हमारी चीज यस, उसको एक इस्तेमाल पार्ट करते हैं, होता दैट है। इज वेरी रॉन्ग। मैंने बहुत लोगों को ये सिखाया है कि अगर आपको नीचे रखना है तो आप यहाँ से रखो, यहाँ से आप उसको नीचे लाओ, बराबर है, यस। ऐसे रखो। अगर आपको उसको ऊपर लेना तो ऐसे रखो। अगर बीच राइट, में यूज करोगे यहाँ से तो वायरल लोड बढ़ेगा आपका, क्योंकि वो आप यहाँ से हाथ लगाओगे तो आप आपके हाथ में वायरस आ जाएगा, और फिर आप वो राइट, राइट, आप पे भी लगाओगे तो वायरस को वहां पे आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत सारी राइट। चीज हमें एक जो केयर कैसे करनी है साइंटिफिकली, हमें लोगों को वो भी अभी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि इंडियंस सिखाना पड़ेगा। के लिए वो पहले से आदी नहीं है, अभी आदत बनानी पड़ेगी। हमें प्रोटेक्शन तो करना ही राइट, है, तो जो बाहर राइट, जाएंगे उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन बनेगा। राइट। सो बराबर थैंक है। यू सर, आपने। हाँ, और मैं अपने कुछ हाँ। मर्मासन आपको दिखाना चाहता हूँ, तो हाँ मैं सर, आप हम डायरेक्टली उसी की तरफ तो ये जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम अपनी जो चोटी बनाते शिखा बनाते हैं, तो ऐसे हम्म। आपको ये रखना है। आपको पद्मासन में हाँ। या स्वस्तिकासन में बैठना है सबसे जरूरी। ओके, और ओके। फिर आंख बंद करके यहाँ पे आपको डीप ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद आउट 0.8 सेकंड के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, हल्का सा प्रेशर देना है। ओके। ये 0.8 सेकंड के लिए, ये पहला अधिपति मर्म है। ये बोलते हैं अधिपति मर्म। ये वीडियो आपके पेज के ऊपर रहेगा, तो जो लोग देख रहे हैं बार बार ये देखना है। ये अधिपति मर्म है। राइट, दूसरा में यहाँ पे आप देखोगे तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे नोच आएगी, खड़ा खट्टा लगेगा आपको यहाँ पे दो जगह पे, और अपांग और शंख मर्म है, तो उसको कैसे 0.8 सेकंड, ये वाइटल पॉइंट से हमारे शरीर के वाइटल पॉइंट है, उसको स्टिमुलेट करना है। उसको स्टिमुलेट करने से आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, बराबर है, मेंटल स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। राइट। फिर ये दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे रखो लोटस में, और उसको ऐसे, ये सीमंत मर्म है। कौन सा? सीमंत मर्म, यस। बराबर है। फिर यहाँ पे बहुत, जिसको बहुत स्ट्रेस रहता है, ये एक है, ये शंख मर्म है, श्रृंगाटक, सॉरी श्रृंगाटक मर्म। हर एक मर्म को 18 से 19 बार आपको स्टिमुलेट करना है। और फिर ये फड़ा मर्म है। आप देखो इतनी फ्रेशनेस बढ़ेगी आपको। तो पहले ये अधिपति मर्म में दिखाता हूँ, फिर मैंने ये राइट, शंख अपांग मर्म, यस। बराबर है, फिर ये सिंगाटक मर्म, और ये पांचवा मैंने बताया। ये सिर्फ 5 मर्म आप डेली अपने रूटीन में रखो। डेली सुबह उठ के जो आप जो भी योगासन करते हो, प्राणायाम मेडिटेशन के साथ ये करो, उसके साथ मेडिटेशन प्राणायाम करो। रात को सोते वक्त
अगर आपको जिसको खराटे की समस्या है उसको भी इसमें बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये जो मैंने सिंकाटक पर बताया, ये जो वर्म बताए, यस तो उससे क्या है कि आपके जो यस फ्रंटल या मैक्सिलरी साइनस है वहां से जो कफ है वो भी निकल जाएगा। तो आपका ओके कंजेशन ओके कम हो जाने की वजह से आपको जो खराटे बोलते हैं उसमें भी बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये मैंने 5 ओके मर्म पॉइंट बताए, मर्म मर्म यानी वाइटल पॉइंट्स आयुर्वेद में बताए। और एक आपको अगर माइग्रेन है, हेडेक है, हाइपरटेंशन की वजह से अगर आपको सिर दर्द होता है, तो ये सारी अगर नींद ठीक से नहीं आती है, तो ये 7 5 से 5 6 पॉइंट आपको दिखाए, उसका आप डेली अगर आप राइट प्रयोग करोगे, तो आपको आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सुबह में करोगे तो पूरा दिन आपको फ्रेश एनर्जेटिक लगेगा। रात को आप करोगे राइट तो आपको नींद आएगी। तो आप उसका प्रयोग डेली करिए। स्वस्थ रहो, थैंक यू मस्त रहो, यही मेरा आपको कहना है। मस्त रहो और स्वस्थ रहो, ये मेरा सूत्र है। राइट राइट सर हमारा यस सर अथर्व क्योंकि हमारा आज एक motto है कि स्टार्ट लिविंग हेल्दी। तो आप जब मेरे कांटेक्ट में आए तो आज से आप स्टार्ट लिविंग हेल्दी, आज से स्वस्थ रहने यस का सीख लो। राइट राइट सर तो ये जो ठीक है? आपने ऐसे बेसिक जो चीजें बताई है जिसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सब जनरेशन के लोग ये फॉलो कर सकते हैं तो जो यस, व्यूअर्स है हमारे उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो सिंपल 5 स्टेप्स जो डॉक्टर ने हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज ट्राई टू डू इट एट होम मैं भी सर कल से जरूर ट्राई करूंगी क्योंकि ये यस, जो आप भी वर्क ट्राई वर्क कीजिए। प्रेशर है आप सब लोग फीडबैक यस भी मुझे देना है। जो लोग ये करेंगे आपके माध्यम से मुझे फीडबैक देना है कि कैसा लग रहा है, आपकी मेंटल इम्यूनिटी यस बढ़ी, यस श्योर सर आपका स्ट्रेस डिस्ट्रेस हुआ कि नहीं, आपको ठीक से नींद यस आई कि नहीं, वो खराटे बोल रहे हैं वो भी मुझे बताइए कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। एटलीस्ट 50-60% रिड्यूस हो जाएगा खराटा बोलना। राइट राइट बराबर है। थैंक यू सर आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकालने के लिए और हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच सर थैंक यू, नमस्कार। और कई बार अगली बार मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ ऐसे वेबिनार्स में। और बहुत अच्छा लगता है कि आयुर्वेद की जो भी एक्सपर्टाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हम चाहते हैं थैंक सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, वही हम चाहते हैं। तो थैंक यू हर्बल हिल्स फॉर दिस वेबिनार, बहुत अच्छा लगा। मिस्टर यू दलाल जिसने ये अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, उसी माध्यम से यस आप लोगों की एक स्वास्थ्य की कामना करते हो। तो सबको स्वस्थता की मैं कामना करते हुए, जय धन्वंतरी। थैंक यू सर थैंक यू तो फ्रेंड्स जैसे कि आज ना हमने देखा है कि स्ट्रेस रिलीफ किस प्रकार करना है तो थैंक यू टू डॉक्टर जोशी और ऐसे ही 9 जून को हमारे साथ रहेंगे मिस्टर संजय तो ये जो हमारी सिचुएशन है जो जिनके कई कई लोगों के जॉब्स जा चुके हैं या फिर कई लोग सेकंड इनकम की तलाश में है तो ऐसी सब पे जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है जो स्ट्रेटेजी है डायरेक्ट सेलिंग की तो वो किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं किस प्रकार वो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है ये जो मिस्टर संजय है वो आपको बताएंगे 9 जून को same time at 5 p.m. Please join us, guys. Thank you so much, viewers, for watching this series. Thank you.